हेलो एवरीवन, हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा, नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज बेसिकली हम देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में, किस तरह के थॉट प्रोसेस उनके रहने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, कोई एक्शन मिल सकता है उनकी तरफ से। तो जिन भी लोगों ने चैनल को फॉलो नहीं किया फटाफट से कर लीजिए। डेली बेसिस पे यहाँ पे 5:30 इन द मॉर्निंग आपको रीडिंग मिलती है। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग की पेड सर्विस रहने वाली है। साथ में अगर किसी तरह का आप कैंडल स्पेल करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। थर्ड पार्टी रिमूवल हो गया, आपके पार्टनर के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो गई, मैरिज के लिए हो गया, ठीक है ना। बिजनेस इन्हांसमेंट हो गया, ठीक है ना। मनी की ब्लॉकेज खत्म करने के लिए हो गया, बिजनेस कोई कर रहे हैं कस्टमर्स के लिए हो गया, उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, अपनी लाइफ को और अच्छा इन्हांस करना चाहते हैं, उसके लिए आप भी एक जेन्युइन क्रिस्टल प्रोडक्ट्स हमसे ले सकते हैं, ठीक है ना। उसमें आपको एनर्जाइज करके वो चीज़ मिलेगी और आगे फर्दर कैसे एनर्जाइज करना है वो भी हम आपको बताएंगे। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आई बिलीव अपने पार्टनर का नाम और डेट ऑफ बर्थ आपने ले लिया होगा, जिनकी भावनाएं आज हम जानने वाले हैं। सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड प्लीज़ हमें बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की भावनाएं फिलहाल उनके लिए क्या चल रही है, क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। चलते हैं रीडिंग की तरफ। ओके, बहुत जल्दी हम अपना टैरो का कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें कि बेसिकली वेबिनार हम जल्दी ही लेकर आएंगे बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट, बिकॉज तो हम थोड़ा सा नहीं कर पाते चीज़ों को। अदरवाइज जैसे ही हम आएंगे तो हम आपको लिंक देंगे, आप ज्वाइन कीजिएगा। आप अपने के लिए एक नया बिजनेस कैसे खड़ा कर सकते हैं, कैसे अपनी चीज़ों को और बढ़ा सकते हैं। अगर आप वर्किंग भी हैं तभी भी, अगर आप इस साइंस में आना चाहते हैं, सो कॉल्ड वर्ल्ड में उतरना चाहते हैं, तो उसके लिए हम बेसिक से लेके एडवांस तक की सारी चीज़ें होंगी। आपको दोबारा किसी के साथ कोई रीडिंग कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सारी ही चीज़ें आपको बताई जाएगी। कलर्स का कलर कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये पिक्चर्स होती है, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है ना। ठीक है, नंबर्स का क्या मतलब होता है, हम इससे टाइम प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं, इससे हम राशियाँ कैसे पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। एक कार्ड हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में गाइड करता है, लाइक फाइनेंसेस के बारे में, लव के बारे में, ठीक है, सिंगल के बारे में अलग, मैरिड कपल के बारे में अलग, आपकी हेल्थ के बारे में, ठीक है ना। अगर ये कार्ड सीधा आता है तो उसका कुछ और मतलब होता है, अगर कोई भी कार्ड ऐसे उल्टा निकल के आता है तो उसका कुछ और मतलब होता है, वो सब हम आपको बताएंगे, ठीक है। एनीवेज चलते हैं रीडिंग की तरफ। बात करने वाले थे आपके पार्टनर की क्या थॉट प्रोसेस हैं आपके लिए, ठीक है। दूसरा डेक भी ले लेते हैं, किसी तरह की क्लैरिटी की ज़रूरत मिलेगी तो वो। सो बेसिकली 10 स्टार का कार्ड आया, तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर देखो कॉन्फिडेंट तो बहुत है आपको लेके कि आप दोनों की चीज़ें बहुत बढ़िया होंगी, बहुत अच्छी होंगी, आगे अच्छा रहने वाला है टाइम। ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ, ठीक है ना। उनको ये लगता है कि देर हो सकती है बट ये पर्सन विल नॉट गो एनीवेयर, या मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ बहुत आसानी से। सो यहाँ पे 10 स्टार का कार्ड बेसिकली हमें ये भी कहता है कि कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करने में लगे। कुछ ऐसा है इनकी लाइफ में जो कि बहुत इम्बैलेंस है इस टाइम पे, या तो ये बिल्कुल करियर ओरिएंटेड हो रहे थे, या बिल्कुल ये प्यार के पीछे पागल हो रहे थे, घर वालों के पीछे पागल हो रहे थे, मतलब सुन नहीं रहे थे, मतलब एक ही ढर्रे पे चलते हुए नजर आ रहे थे। अब क्या होता है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें हमें साइमल्टेनियसली ध्यान देना होता है, ठीक है ना। अगर हम सोचें हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है, हम खाने पीने में ध्यान ना दें, ठीक है, हम बाकी एक्टिविटी में ध्यान दें, तो एक दिन बच्चा वो भी पागल हो जाता है, पढ़ पढ़ के कितना पढ़ेगा, ठीक है। मगर हम सोचें कि हम सिर्फ खेलने पे ध्यान दें, हम सिर्फ पढ़ाई को छोड़ दें, दैट इज ऑल्सो, मतलब हर एरिया पे हमें कितना फोकस करना है वो हमें ध्यान रहना। तो यहाँ पे आपके बंदे की यहाँ पे थोड़ी सी आंखें खुलती हुई नजर आ रही है कि उनको लग रहा है कि बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जितना मिले, अगर एक दैट प्यार ज़रूरी है उतना ही मिले फाइनेंसेस भी ज़रूरत नहीं, जितने फाइनेंसेस की ज़रूरत है उतना मेरे प्यार की भी। तो दिमाग में मैं कहूँगी इमोशनल काफ़ी ज़्यादा ये होते हुए नज़र आ रहे हैं, इमोशनल चीज़ों को सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, और इमोशनल क्वोशंट जो है ना इनके अंदर का वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब अगर ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल था तो अब थोड़ा सा इमोशनल हो रहा है आपको लेके, ठीक है ना। इसके थॉट प्रोसेस अच्छे हो सकते हैं, कहीं ना कहीं इसकी ऊंची उड़ान भर रही है, इस रिलेशनशिप में बहुत आगे जाना है, और इस वजह से कहीं ना कहीं बैलेंस मेंटेन कर रहा है। अगर पीछे इसने पास्ट में किसी तरह का आपको अनदेखा करा है, इग्नोर करा है, तो डेफिनेटली इस टाइम पे ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ चीज़ें हम बैलेंस करें। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बहुत, मतलब कुछ ऐसे गोल्स के पीछे पड़े हैं कि ये शायद अपने आप को साबित भी करना चाहते हैं। शायद आपने इनको बोला भी हो कि भाई तुम क्या मतलब कर रहे हो, या कहाँ जाना चाहते हो अपनी लाइफ में, तुम्हारा क्या गोल है। तो कुछ ये इंसान मुझे ऐसा लग रहा है बड़ा करना चाह रहा था या बहुत टाइम से कर रहा था, तो कुछ ना कुछ इनको सफलता डेफिनेटली मिली है जो आपके साथ ही शेयर करना चाहते हैं। मतलब अपने सुख दुख का साथी आपको बेसिकली बनाना चाहता है। ये सब पेंटिकल्स का कार्ड है। ये सब पेंटिकल्स का कार्ड बेसिकली ये कहता है कि इसकी जो ख्वाहिशें हैं आपको लेके बहुत ज़्यादा है, इस रिलेशनशिप को बहुत आगे लेके जाना चाहता है, आपको बहुत सारी लग्जरी देके जाना चाहता है, आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज करना चाहता है, आपको एक क्वीन की तरह ट्रीट करते हैं ये इंसान, ठीक है ना।
एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपको लगेगा कि आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं, आपके बारे में सोचते नहीं हैं, और या फिर आपको बहुत हल्के में लेते हैं, या इनके दिल में कुछ है नहीं आपके लिए प्यार एंड ऑल, बट ऐसा कुछ नहीं है। दिस पर्सन इज़ वेरी शार्प, ये बहुत इंसान शार्प है, ये जो भी करेगा बहुत पक्का करेगा, ठीक है ना। तो ये मतलब ऐसे बोल के काम नहीं करेगा, ये एक्शन से काम करेगा। सो ये कुछ ना कुछ जो करेंगे, न्यू बिगनिंग करना चाहता है, उसके लिए काफ़ी कुछ दिमाग ये लगाते हुए नजर आ रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे मिलना भी चाहता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में डेफिनेटली मिलना चाहता है, आपसे बातचीत करना चाहता है, अपने दिल का इजहार करना चाहता है, कुछ गिफ्ट देना चाहता है। हो सकता है पास्ट में आपका बर्थडे गया, इनका गया, या कुछ ऐसी एनिवर्सरी वगैरह आपकी रही है। एनीवेज कुछ मतलब कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट डेज हो सकते हैं जिस वजह से ये आपसे या तो पीछे मिलते मिलते किसी चीज़ के बारे में रह गया था, तो डेफिनेटली इंसान मिलना चाहता है आपसे, ठीक है ना। वो खाने के लिए बोल सकता है, कॉफ़ी की डेट में मिल सकते हैं, या नॉर्मल मिलना भी हो सकता है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया, जैसे कि हमने पहले कहा कि काफ़ी ज़्यादा ये काम के प्रति अग्रसित थे और मतलब बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे थे, बट हम यहाँ देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब काम से ज़्यादा प्यार को भी ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी स्टेबल ये पर्सनालिटी हो गया है, ठीक है ना। ये शायद उतने अच्छे तरीके से अपने प्यार का इजहार ना कर सके, बट इनके दिल के अंदर बहुत सारा प्यार है आपको लेके, ठीक है ना। सो ये चाहते हैं कि अपने आप को बैलेंस करें, अपने आप को स्टेबल करें, और फिर अपने प्यार का इजहार करें, ताकि आप ना कर पाओ। जस्टिस का कार्ड आ रहा है, हो सकता है पीछे पास्ट में आपने बहुत कुछ ऐसा किया है इस इंसान के लिए, बट इस इंसान ने आपको जस्टिस नहीं दिया, इस रिलेशनशिप में जस्टिस नहीं दिया, या फिर यू नो दैट आप अगर इनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है, या बहुत इनको किसी भी चीज़ के लिए प्रेरित कर रहे हैं, या बहुत इनका साथ दे रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, बात कर रहे हैं, बट इस इंसान ने आपको समय नहीं दिया, तो उसको ऐसा लगता है कि इसने इस रिलेशनशिप में जस्टिस नहीं किया। आपकी जो लाइक आपको मतलब काफ़ी कुछ चाहिए था इस रिलेशनशिप से, जो कि कहीं ना कहीं इनकी तरफ से ये लैक करते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब इन्होंने वो चीज़ नहीं दी है जो कि इनकी तरफ से कमी है। साथ में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। सो बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों दोनों जो पर्सनालिटी है ना, दोनों एक दूसरे को ना मिरर करते हो, एक जैसी टाइप की हो। मतलब ये भी अगर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा इंसान है कि काम के पीछे रहता है, हो सकता है पहले ये बहुत ज़्यादा काम के प्रति नहीं रहते हो, बट आपके साथ रह के, या आपकी डेडिकेशन, या आपका यू नो दैट आप किस तरह से काम करते हो, किस तरह से घर को मैनेज करते हो, किस तरह से चीज़ों को मैनेज करते हो, तो इसके अंदर भी एक थोड़ी सी ना मतलब ये होता है ना कि एक अंदर से एक ललक जागी कि भाई ये कि मतलब एक ऐसी लड़की है जो कि मतलब हर चीज़ बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर रही है, लोग उसकी साथ बैठना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, मुझे भी इस तरह का बनना है। तो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को मिरर करते हुए नज़र आ रहे हैं, या तो इन्होंने कुछ ना कुछ आपसे सीखा है, या आपने कुछ ना कुछ इनसे सीखा है, कुछ ऐसा है कॉम्बिनेशन आप दोनों के बीच में। साथ में हायराफेंट्स का कार्ड आ रहा है। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, प्यार तो बहुत है, सब चीज़ें बहुत है, सब चीज़ें अच्छे से भी हैं, बट क्या है कि ये थोड़ा-सा माइंड का ऐसा हो सकता है लकीर का फ़कीर वाला बंदा, ठीक है ना? जो कह दिया, जो सुन लिया, या ममाज़ बॉय या ममाज़ गर्ल, पापाज़ गर्ल टाइप की, पापा की परी, ठीक है ना? वो होने के चांसेस हो सकते हैं कि घरवालों के खिलाफ जाना थोड़ा-सा मुश्किल इस इंसान के लिए हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि जितना इसने शायद उतना परिश्रम नहीं किया लाइफ़ में, उतना सब कुछ खुद स्ट्रगल नहीं किया, जितना कि इसको पीछे से अपने सपोर्ट में मिला है, मतलब घरवालों के सपोर्ट से मिला है। तो अभी जैसे कहते हैं ना कि हम सफलता का स्वाद चख लेते हैं, तो उसको छोड़ पाना भी थोड़ा-सा मुश्किल होता है, दैट इज़ नॉट दैट ईज़ी। तो हो सकता है ये फादर मदर की कोई बिज़नेस में ये काम कर रहा हो, या पापा मम्मी की तरफ से इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हो, या जिस घर में ये रह रहे हैं तो उनको लगता है कि कुछ इस तरह की अगर मैं कुछ करूँ, मतलब किसी और से शादी करूँ, ठीक है, रिलेशनशिप इज़ डिफरेंट थिंग, बट अगर शादी वादी करना चाहूँ तो कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं, मतलब घर परिवार के साथ। तो अभी तो इसका माइंडसेट फ़िलहाल इस तरह का है कि भाई इसको जो भी करना है घर वालों के हिसाब से करना है, घर वालों के बिना ये कुछ करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हो सकता है कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए थे बिकॉज ऑफ दिस मेंटालिटी, इस पर्सन की इस तरह की मेंटालिटी कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, नहीं मैं वो नहीं कर सकता, हमारे बीच में ये प्रॉब्लम है, हमारे बीच में वो प्रॉब्लम है, घर वाले नहीं मानेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। तो हो सकता है काफ़ी इस तरह की सिचुएशन या स्टोरी सुन सुन के आप थोड़ा सा पक गए होंगे, और आपने इनको थोड़ा सा बॉयकॉट, या फिर मैं कहूँगी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल दिया, या बातचीत करना कम कर दिया, या इसी इंसान ने बातचीत करना कम कर दिया, जो भी है। तो वो भी होने के चांसेस है कुछ लोगों के साथ, ठीक है ना। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली कुछ ऐसी सफलताएं इस इंसान के हाथ लगी है, कुछ इस तरह के डिसीजन इन्होंने लिए हैं जिस वजह से इनकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है ना, या फिर काफ़ी ज़्यादा दूर दराज के देश में इनको विज़िट करना पड़ रहा है, या काम का वर्क फ्लो उन्होंने इतना बढ़ा दिया कि इनको इनके पास समय नहीं था। तो वो भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, मतलब बेसिकली आपकी तरफ पीठ करते जाते हुए, दूसरी दुनिया की तरफ जाते हुए, जहाँ की अपना लक आजमा रहे हैं, अपना पैसा बनाना चाहते हैं, उस तरह की चीज़ें दिख रही है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस इंसान ने जो भी अगर आपसे दूर भी गया है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ ना कुछ कमाया तो है। कमाया कैसे है, इन्होंने अपने दोस्त कमाए, इन्होंने खुशियाँ इनको मिली है, इन्होंने कहीं ना कहीं सक्सेस इनको मिली है। तो हार्डवर्क इनका बेकार नहीं गया है, ठीक है ना। चाहे इन्होंने आपको
उस चीज़ में थोड़ा-सा मतलब मैं कहूँगी अलोन छोड़ दिया था या आपको तड़पने के लिए छोड़ दिया, आपकी बातों के जवाब नहीं दिए, बट अपनी ज़िंदगी में उन्होंने कुछ ना कुछ अचीव किया है। तभी तो उनकी फीलिंग अंदर से ये निकल के आ रही है कि भई मैंने इसने मुझे इतना ज़्यादा प्रेरित किया है ऐसी चीज़ों ने या बोलने से, ठीक है? चाहे आपने मतलब कुछ लोगों ने कड़वा ही बोला हो कि तुम कुछ नहीं करते हो, तुम इतने सक्सेसफुल नहीं हो, यू हैव टू डू समथिंग लाइक दैट, ठीक है? इस इंसान ने करा, बट उसको लगता है कि इसका जो मेन जो आधार है दैट इज़ यू ओनली, कि आपने उनको जाने-अनजाने अपनी बातों से मोटिवेट किया है। साथ में 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा था। तो इस इंसान को ये लगता है कि कहीं न कहीं चीज़ें ना थोड़ी-सी मतलब समझ नहीं आ रहा क्या करनी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव लोग इसके आस-पास हैं और उसके दिल-दिमाग में भी खुद बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है कि जो उसको समझ नहीं आ रहा है कि इसको क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, ठीक है ना? एंड ही इज़ फीलिंग वेरी, वेरी डिप्रेस भी जिसे हम कह सकते हैं, या फिर कोई डिसीजंस नहीं ले पा रहे कि क्या करना चाहिए। अब देखो प्यार एक तरफ है, बट दूसरी तरफ क्या है कि एक्शन क्या ले, वो थोड़ा सा सोच विचार में कमी दिख रही है इनकी। 7 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। साथ में मैं कहूँगी कि इंसान जब सक्सेसफुल होता है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा खुल जाती है, लोग उनके आसपास आने लग जाते हैं, उनके पास ऑप्शंस बहुत हो जाते हैं। अब ये ऑप्शंस घर वालों की तरफ से हो सकते हैं, ये ऑप्शंस बाहर की दुनिया की तरफ से हो सकते हैं। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी भी मैं कह सकती हूँ, लोग उनको कहीं न कहीं मतलब अप्रोच कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि इंसान खुद लोगों के पीछे भाग रहा है, लोग इसको अप्रोच कर रहे हैं। ये किसी का ना ओके नहीं कर रहे, किसी का भी जो प्रपोज़ल है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं आपको लेके दुनिया से कंपेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना? कि ये इंसान ऐसा है और मेरी वाली बंदी या बंदा ऐसा था। तो मतलब कहीं न कहीं आपको अपर हैंड रख रहे हैं, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ टकनेस तो है, मतलब मैं इस रिलेशनशिप में क्या एंड तक के सारे डिसीजन ले सकता हूँ सोलली। दूसरी चीज़, इनके पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं इनको ऐसा लग रहा है कि क्या वो मुझे ऑप्शंस ले लेने चाहिए। तीसरी चीज़ ये कि उन ऑप्शंस को जब कंपेयर करते हैं तो उनको लगता है कि नहीं यार, मेरा बंदा या मेरी बंदी बढ़िया थी, ये तो इनमें उतना दम नहीं है। सो ये कहीं न कहीं ना एक मैं कह रही हूँ कि खुले माइंडसेट से डिसीजन नहीं ले पा रहे। इनको डेफ़िनिटली किसी न किसी की ज़रूरत है जो कि इनको समझा सके कि इनको एग्ज़ैक्टली क्या करना चाहिए। क्योंकि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक मुझे लग रहा है, ठीक है? 10 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। सो डेफ़िनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं इस इंसान के अंदर थोड़ी बहुत तो छोटी-मोटी 10% की सही, कहीं न कहीं ऐसा एक्शन तो उनके दिल-दिमाग में आ रहा है। अगर आप एक हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने आपके पति ने आपका कभी साथ नहीं दिया, कभी समझा नहीं आपको, तो यहाँ पे डेफ़िनेटली ये कुछ ना कुछ आपके लिए बढ़िया करना चाहते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं ताकि घरवालों से बातचीत कर सकें। बेसिकली ये इंसान हिम्मत जुटाता हुआ नज़र आ रहा है कि अगर मैं ऐसे बोलूँगा, ऐसे करूँगा, तो शायद कुछ हो सकता है, और आपके साथ एक बहुत बढ़िया लाइफ देखते हुए नज़र आ रहे हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम जो है, मुझे फैमिली की नेगेटिविटी ज़्यादा दिख रही है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। आप दोनों में से या ये आपकी लाइफ से चले गए तो कहीं ना कहीं मतलब शायद ये खुद भी डिस्टर्ब थे कि ये चीज़ें अच्छी नहीं कर पाए, या अपनी लाइफ में सिर्फ मतलब लाइक या तो ये सिर्फ कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि सिर्फ प्यार में पागल थे, और इन्होंने लाइफ में मतलब फाइनेंशियली इन्होंने कुछ नहीं करा, तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, अब मुझे कुछ करना चाहिए, तो हो सकता है इस वजह से ये छोड़ के गए। नाइट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आ रहा है जो कि इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं इंसान ना थोड़ी सी, मुझे ऐसा लग रहा है सक्सेस इसकी लाइफ में आई है। जो आपने इसको बोला था, जो आपने इसको चमकाया था, समझाया था ना, वो सक्सेस की लाइफ में लेकर आया डेफिनेटली। अब ये इनको ऐसा लग रहा है कि सक्सेस मुझे लगेगी, अब शायद आपके घर वाले मना नहीं करेंगे। अगर आपके घर वालों की तरफ से नेगेटिविटी थी, ठीक है ना, तो आपके घर वाले मना नहीं करेंगे, उनको मतलब ओके करेंगे, और कहीं ना कहीं उनके पास सक्सेस है, उनके पास पैसा है, और एक स्टेबल पोजीशन में भी हैं। सो डिवाइन यूनिवर्स, एंजल गाइड, प्लीज़ मुझे बताइए कि इंसान कब तक वापस आने के चांसेस इसके हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है 1 to 3 मंथ्स के इनके चांसेस हो सकते हैं आपके पास वापस आने के, और ये इन चीज़ों के बारे में डेफिनेटली किसी ना किसी से डिस्कस करने वाले हैं, अपने फैमिली से, अपनी फ्रेंड से, जो भी इनके नियर डियर हैं। और इनको ऐसा लगता है कि इनको भी अपने दिल की भावनाएं थोड़ी सी खुल के बोलनी चाहिए। शायद ये ठीक से बोल नहीं पाते या अपनी बातें रख नहीं पाते हैं, और डेफिनेटली ये सब पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो ये इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ठीक है ना, एंड लिब्रा, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत हाई है। अदरवाइज तो हमारे पास ऑलमोस्ट सारी ही है। कैप्रिकॉर्न भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये होने के चांसेस हैं। बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत डेडिकेटेड है इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है ना। अपने जो इमोशंस है वो कंट्रोल करके बैठे, बट इनको लगता है नहीं, दिस इज़ दी मतलब सही समय आने पे अपने इमोशंस आपके सामने रखेंगे, ठीक है ना। और मुझे ऐसा लग रहा है विद इन ईयर्स कहीं ना कहीं आपको अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी, या रिलेशनशिप में नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगा। सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस, आई बिलीव आपका पार्टनर जल्दी से आपके पास आए, सारी जो समस्याएं हैं लाइफ की दूर करे, और कहीं ना कहीं आपका साथ दे, और इस रिलेशनशिप को और आगे और मजबूत बनाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे।